साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के विषय में। धान की फसल में जैसे ही बालियाँ निकलना प्रारंभ होती हैं और उसमें दाने बनना प्रारंभ होते हैं, उसी समय एक कीट लगता है जिसको कि हम गंधी बग के रूप में जानते हैं। धान का जो गंधी बग कीट होता है, जैसे ही दाना बनना प्रारंभ हो जाता है बालियों में, वैसे ही यह कीट दानों से जो रस है उसका रस चूस लेता है। रस चूसने के कारण जो दाना है वो बन नहीं पाता है और किसान भाइयों का जो उपज है धान का वो प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में बालियाँ जैसे ही निकलना प्रारंभ होती हैं, आपको अपने फसल का, अपने खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करना होगा, तभी आप इस कीट को जान और पहचान पाएँगे, अन्यथा आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान हो सकता है। धान के गंधी व कीट का जो निम्फ और एडल्ट होता है, ये दोनों ही अवस्थाएँ धान के जो दाने हैं उससे रस चूसने का कार्य करते हैं और आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने फसल में कुछ मेरे द्वारा बताए गए जैविक उपायों और कीटनाशकों का प्रयोग करके इस कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीम आयल का। यदि आप अपनी फसल में नीम आयल 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो जो गंधी बग कीट है इसका नियंत्रण हो जाता है और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाती है। यदि रासायनिक नियंत्रण की बात करेंगे तो रासायनिक नियंत्रण में एक कीटनाशक होता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। यह कीटनाशक जितने भी चूसने वाले कीट होते हैं उनके खिलाफ आप स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 ml मात्रा को प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से यदि आप अपनी धान की फसल में स्प्रे करते हैं, तो इससे भी जो गंधी बग कीट है वो नियंत्रित हो जाता है और जो आपकी धान की फसल है वो सुरक्षित हो जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो आपके धान की फसल है उसके आसपास जो भी घास फूस और मेड़ों पर जो घास फूस दिखाई दे रहे हों उनकी आप सफाई कर दीजिए। सफाई से ये होगा कि ये जो गंधी बग कीट है इसके छुपने का जगह ख़त्म हो जाएगा और आपकी फसल भी सुरक्षित होगी। ज़्यादा खरपतवार होने के कारण ये उसी खरपतवारों में छुपे रहते हैं और आपके फसल में जैसे ही बालियाँ निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, ये कीट आपके फसल को नुकसान करने लगते हैं। तो इन विधियों और तरीकों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो गंधी बग कीट है इसका नियंत्रण किया जा सकता है और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।